हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताएं। अच्छे होंगे आशा करता हूँ वैसे। चलिए दोस्त, आज हम आप लोगों के सामने एक अच्छा सा नया सा टॉपिक लेकर के आए हैं आज फिर। और उस टॉपिक का नाम है आपके कुछ धातुएं भी हैं, मतलब कुछ तत्व भी है, गैसें भी हैं, और उनके कुछ कह सकते हैं कि धातुएं भी हैं कह सकते हैं, और उनके उपकरण भी हैं कुछ, और उनके खोजकर्ता कौन है उनके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। मतलब कौन सा उपकरण है या कौन सी गैस है जिसको खोजा किसने, कोई तत्व है उसको खोजा किसने है, इसके बारे में आज हम लोग खोजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। इसके साथ ही आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना है, जिससे कि हमारा जो भी नेक्स्ट वीडियो पड़ेगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए दोस्त, तो हम आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ने वाले, हमने आपको बता दिया कि कौन कौन से उपकरण पढ़ेंगे या कोई गैस पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले। तो देखिए दोस्त, हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सी गैस है, कि किसने खोजा है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। सबसे पहले बात आती है कि आपका क्या है, गामा किरण की खोज किसने की थी। कुछ किरणें भी हैं आपकी, तो याद रखना है आपको। गामा किरणों की खोज आपसे पूछा जाता है किसने की थी, तो याद रखें गामा किरणों की खोज हेनरी बेकुरल ने की थी। हेनरी बेकुरल ने आपकी गामा किरणों की खोज की थी। अब अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि बेकुरल ने किसकी खोज की थी, तो गामा किरणों की, ठीक याद रखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो याद रखें रोंटजन ने की थी। रोंटजन ने एक्स किरणों की खोज की थी। अब अगला पॉइंट है कि पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी, तो रिटर नामक व्यक्ति होता है, रिटर ने पराबैंगनी किरणों की खोज की थी। समझ में आई बात आपको कि रिटर जो है उन्होंने खोजा था किसको, पराबैंगनी किरणों को। और न्यूटन नामक व्यक्ति था जिसने दृश्य किरणों की खोज की थी। अवरक्त किरणों की खोज अगर आपसे पूछा जाए कि अवरक्त किरणों की खोज, तो हर्सेल नामक व्यक्ति ने खोजी थी। अवरक्त किरणों की खोज हर्सेल नामक व्यक्ति ने की थी। और इसके अलावा लघु किरणों की खोज तो याद रखें ये हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। हेनरिक हर्ट्ज ने लघु किरणों की खोज की थी। और दीर्घ किरणों की खोज तो मार्कोनी ने की थी। मार्कोनी वही मार्कोनी है जो रेडियो की खोज करता थे। तो मतलब दीर्घ किरणों की खोज मार्कोनी ने की थी और लघु किरणों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। अगला पॉइंट ये है कि रेडियम की खोज किसने की थी, तो रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। किसने की थी, मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी, आपकी रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। अगर आपसे कह दिया जाए कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, तो याद रखें अगर आपसे रेडियो सक्रियता की बात करता है तो रेडियो सक्रियता की हेनरी बेकेरल ने की थी। बेकेरल ने आपकी रेडियो सक्रियता की खोज की थी। अब इसके बाद पीएच स्केल की खोज तो एसएन सोरेनसन ने की थी। एसएन सोरेनसन ने पीएच स्केल की खोज की थी, मतलब जिससे पीएच मान मापा जाता है उसके ये खोज करता थे, है ना, कौन, पीएच सोरेनसन, एसएन सोरेनसन थे। याद रखिए थोरियम की खोज बर्जीलियस ने की थी। बर्जीलियस ने थोरियम की खोज की थी। इसके अलावा बैरोमीटर की खोज टेरी सेली ने की थी। बैरोमीटर की खोज टेरी सेली ने बैरोमीटर की खोज की थी और बर्जीलियस ने थोरियम की खोज की थी। कहने का मतलब है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेकुरल ने की थी। एक्स किरणों की खोज रोंटजन ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। दृश्य किरणों की खोज न्यूटन ने की थी। अवरक्त किरणों की खोज हर्सेल ने की थी। लघु किरणों की खोज हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। दीर्घ किरणों की खोज मार्कोनी ने की थी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी।
इसके बाद में रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। पीएच स्केल जो है उसको किसने खोजा था, तो एसन सोरेनसन ने की थी। आप ये याद नहीं रखें तो आपको सोरेनसन याद रखना कि पीएच स्केल खोजकर्ता कौन थे, तो सोरेनसन थे। थोरियम की खोज बर्जीलियस ने की थी। बैरोमीटर की खोज टेरिसेली ने की थी। अब आइए नाभिक की खोजकर्ता कौन थे, मतलब नाभिक को किसने खोजा था। जो आपका एक परमाणु होता है उसमें एक नाभिक होता है, नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और अदर जो हो जाता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखें। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि नाभिक के खोजकर्ता कौन थे, तो रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, ठीक, याद रखें। डायनामा की खोज किसने की थी, तो माइकल फैराडे ने की थी। माइकल फैराडे ने डायनामा की खोज की थी। परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि डायनामाइट की खोजकर्ता कौन थे या डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो डायनामाइट की खोज से ही जिस व्यक्ति ने की थी उसी के नाम से आज नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिए डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबल ने की थी। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी, डायनामाइट की खोज की थी। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि हाइड्रोजन की खोजकर्ता कौन थे, मतलब हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो हाइड्रोजन की खोज की बात करें हम, तो हाइड्रोजन की खोज जो होती है किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने की थी। हेनरी कैवेंडिश नामक व्यक्ति होता है, उसने की थी। हेनरी कैवेंडिश नामक व्यक्ति ने हाइड्रोजन की खोज की थी। जबकि अगर हम और आगे की बात करें तो नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन थे, तो आपके कौन थे, नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी, ठीक, याद रखें। इसके बाद ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले एवं सीले ने की थी। प्रिस्टले एवं सीले नामक दो व्यक्ति ने ऑक्सीजन की खोज की थी। टेलीविजन की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की थी। जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन की खोज की थी। अक्रिय गैसों की खोज रैमजे एवं रैले ने की थी। एवं रैले दो व्यक्ति होते हैं, रैमजे और रैमडे नामक दो व्यक्तियों ने अक्रिय गैसों की खोज की थी। अक्रिय गैस कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान, ये गैसें कैसी हैं, आपकी अक्रिय गैस है। याद रखें अगर आपसे कह दिया जाए कि हीलियम या नियान की खोज किसने की थी, तो आपको यही बताना है कौन, रैमजे और रैले, क्योंकि ये गैसें अक्रिय होती हैं और अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी, रैमजे और रैले ने की थी। याद रखना आपको, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन हमने देखा है एनटीपीसी वगैरह में कि आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि आर्गन की खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखें आर्गन गैस जो होती है वो कौन सी गैस होती है, अक्रिय गैस होती है। अक्रिय गैस है तो अक्रिय गैस के खोजकर्ता कौन थे, तो याद रखें रैमजे और रैले थे। अगला क्वेश्चन, ग्रामोफोन की खोजकर्ता कौन थे, ग्रामोफोन। तो याद रखें ग्रामोफोन के जो खोजकर्ता थे वो एडिसन थे। एडिसन जो थे ग्रामोफोन के खोजकर्ता थे। टेलीफोन के खोजकर्ता जो थे वो ग्राहम बेल थे। टेलीफोन के खोजकर्ता ग्राहम बेल थे। दूरबीन के खोजकर्ता, मतलब दूरबीन को किसने खोजा था या दूरबीन को किसने बनाया था, सीधी सी बात यह है, फाउंडर कौन थे दूरबीन के, तो याद रखें कौन था भाई, दूरबीन के खोजकर्ता गैलीलियो थे। गैलीलियो दूरबीन के खोजकर्ता थे। आप देखिए टेलीफोन के खोजकर्ता और ग्रामोफोन के खोजकर्ता और टेलीफोन के खोजकर्ता अलग अलग हैं। टेलीफोन के खोजकर्ता ग्राहम बेल हैं और ग्रामोफोन के आविष्कार किसने किया था, तो एडिसन ने किया था। याद रखना इन दोनों बातों को, इसलिए हमने दोनों नोट कर दिए एक साथ में। इसके बाद में अगर और आगे फिर से बात करते हैं तो हम नाभिक के खोजकर्ता रदरफोर्ड होते हैं, डायनामाइट के खोजकर्ता माइकल फैराडे होते हैं। और इसके बाद में भी अगर हम बात करें जो आपके कौन होते हैं, परमाणु सिद्धांत जो होता है, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने खोजा था, मतलब परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। डायनामाइट की खोज किसने की थी, तो अल्फ्रेड नोबल ने ही की थी। अल्फ्रेड नोबल, जो नोबल पुरस्कार दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबल के ही नाम से दिया जाता है। और इन्होंने खोज किसकी की थी, डायनामाइट की खोज की। नोबल पुरस्कार कब से दिया जाता है, मतलब किस सन से स्टार्ट हुआ, तो नोबल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी।
कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। याद रखें इन बातों को, बहुत क्वेश्चन पूछता है एसएससी। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? तो हेनरी कैवेंडिश थे। और इसके बाद में अगर आपसे पूछे कि नाइट्रोजन की खोजकर्ता कौन थे, तो रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। इसके बाद आगे की ओर बात करें हम, तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले एवं सीले, मतलब सीले एवं प्रिस्टले नामक 2 व्यक्तियों ने ऑक्सीजन की खोज की थी। जबकि नाइट्रोजन की खोज आपकी रदरफोर्ड ने की थी, हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इसके बाद अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आर्गन की खोज किसने की थी, तो रैमजे एवं रैले ने, क्योंकि अक्रिय गैसें होती हैं रैमजे और रैले। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीविजन की खोज करता कौन थे? तो जे.एल. बेड थे। सर्वप्रथम टेलीविजन का प्रसारण कब किया गया था? 1959 में किया गया था। इतना याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टेलीविजन का प्रसारण कब किया गया था? तो 1959 में किया गया था। इसके बाद में अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? तो रैमजे और रैले नामक 2 व्यक्ति ने की थी। इसके बाद में अगर हम बात करें ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन थे? तो एडिसन थे। और टेलीफोन के खोजकर्ता तो ग्राम बेल थे। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाप इंजन के खोजकर्ता कौन थे? तो जेम्स वाट थे। कौन थे? जेम्स वाट जो थे, उन्होंने भाप इंजन को खोजा था। जो ट्रेन में भाप इंजन लगा था, पहले प्राचीन काल में जो भाप इंजन बनाया गया था, सबसे पहले जो ट्रेन चलती थी उसके माध्यम से, तो उसके खोजकर्ता जेम्स वाट थे। लेकिन और आगे की बात करें हम कि रेल इंजन की खोज किसने की थी? मतलब जो रेल का इंजन बना हुआ है प्रेजेंट टाइम में, उसका आपसे पूछता है कि किसकी खोज करता थे? तो याद रखें जॉर्ज स्टीफन थे। जॉर्ज स्टीफन जो होते हैं, उन्होंने किसकी खोज की थी? रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफन नामक व्यक्ति ने की थी। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक आपका, जो कि आपके 2 क्वेश्चन पूरे पक्के कराते हैं। आप अगर इन सभी को अच्छे से नोट कर लेते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हैं इससे। ठीक है, हम आपको कंटेंट जो दे रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, आपके एग्जामों में आने वाले कंटेंट हैं, ये हम आपको दे रहे हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, अच्छे से याद करिए, और आपको ये एग्जामों में 100% मिलेंगे। ऐसा नहीं कि हम ऐसे बनाए चले जा रहे हैं, वीडियो को जो भी मन में आ रहा है वो डाल देते हैं। आपको कंटेंट दे रहे हैं भाई साहब, समझ रहे हो? आप हमारी जो बातें हैं उन बातों को आपको याद रखना है, और जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उनको याद रखें। और आप उठा करके प्रैक्टिस से देखें कि जो हम पढ़ा रहे हैं या जो हम आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराते हैं वो आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा, या जो हम पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आता है कि नहीं आता है। इन बातों को आपको भी देखते चलना है कि नहीं? तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप लोगों को क्या करना है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।